हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की, मांग के प्रकार की। तो मांग के कितने प्रकार होते हैं आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मांग क्या है और मांग वक्र कैसा होता है और मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। तो आपने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। इससे पहले जो MCQ वाली एक वीडियो आई थी उसमें से भी उत्तराखंड का जो अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉप 20 क्वेश्चंस में से 7 से 8 क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की, मांग के प्रकार की। मांग कितने प्रकार की होती है? तो मांग मोस्टली अगर बात करें मांग की तो मांग मोस्टली 3 प्रकार की होती है। मोस्टली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली आपकी होती है कीमत मांग। पहली मांग क्या है आपकी? कीमत मांग। दूसरी टाइप की अगर बात करें तो दूसरी आती है आपकी आई मांग, आई मांग या इनकम डिमांड। थर्ड टाइप की अगर बात करें, थर्ड आती है आपकी आड़ी तिरछे मांग, इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। तो इस प्रकार से मांग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक हम अदर्स टाइप भी पढ़ेंगे जिसको कहेंगे अन्य मांग। तो मांग मोस्टली कितने प्रकार की होती है? मांग मोस्टली 3 प्रकार की होती है, पर हम अन्य मांग को भी पढ़ेंगे। जो अन्य मांगों में हम जिन मांगों का डिस्कस करेंगे वो इन्हीं में समाहित होती है, पर हम इसको अन्य तरीके से पढ़ेंगे, एक अलग टाइप में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें कीमत मांग की, कीमत मांग क्या होती है? कीमत मांग का जो सीधा सीधा मतलब है एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जो वस्तुओं की मांग की जाती है, कीमत मांग कहलाती है। क्या कि एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर जिन वस्तुओं की मांग की जाती है, कीमत मांग कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुओं की मांग की जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुओं की मांग की जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अन्य बातें कौन सी समान रहे? अन्य बातों का मतलब है कि जैसे आपने मांग फलन पढ़ा था, मांग फलन में जो अन्य बातें होती है, अन्य बातें का मतलब वस्तु लेने की जो इच्छा है, वस्तु की जो लेने की रुचि है, वस्तु का फैशन है, या वस्तु के भविष्य में कीमतें बढ़ने के आसार हैं, तो वो सब बातें जो होती है वो अन्य बातों में आती है। तो क्या है कि अन्य बातों के समान रहने पर कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ये आपका पी हो गया, प्राइस इतना था। यहाँ पर क्या है? कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती हैं, तो ये आपकी क्यू हो गया। और ज़्यादा कीमत पर अगर प्राइस P से P1 हो गया तो आपकी जो मांगी गई मात्रा है वो कम हो जाएगी, Q से Q1 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती हैं, कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती हैं और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। तो इस तरह से ये आपका बनेगा, इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दो, ये आपका A बिंदु और ये आपका B बिंदु और ये DD आपका क्या है? मांग वक्र है। तो कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। इस तरह से आपका जो कीमत मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से जो मांग वक्र का ढलान है आपका ऋणात्मक ढलान होता है। तो आपने समझा कीमत मांग क्या है? तो इस तरह से उसका डायग्राम बनता है। अब बात करते हैं इनकम डिमांड की। आई मांग जो होती है, आई मांग मोस्टली 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप में हम पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या है? सामान्य, सामान्य या उच्च वस्तुएं, सामान्य या उच्च वस्तु की डिमांड। और दूसरा है आपका घटिया या निम्न वस्तुएं। अब देखो, आई मांग का संबंध हम पढ़ेंगे उच्च वस्तुओं से और निम्न वस्तुओं से।
अगर आपकी आय में बढ़ोतरी होती है, आय डिमांड का मतलब सीधा सीधा ये है कि मनुष्य की आय में अगर वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये होता है आपका आय डिमांड में। आय डिमांड का जो प्रतिपादन किया था वो किया था एंजल ने, तो आय डिमांड को एंजल कर्व भी कहते हैं। तो अगर सामान्य वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में आय डिमांड की बात करें तो जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ती है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय बढ़ती है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है। और घटिया वस्तुओं की अगर बात कर दें, अगर मनुष्य की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं का वो कंजप्शन या उपभोग कम से कम करने लग जाता है। जैसे देखो, इसका जो कर्व बनता है वो बनता है आपका ऐसे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अगर ये बात कर रहे हैं हम सामान्य वस्तुओं की, सामान्य वस्तुओं में जो आय मांग वक्र है वो कैसे बनता है। देखो, अगर मनुष्य की आय थी आपकी इतनी, तो वो डिमांड कर रहा था इतनी, आपका क्यू क्वांटिटी। वाई आपकी क्या थी, आई, और मांग कितनी कर रहे थे, क्यू के बराबर। अब आई अगर बढ़ गई है, उसी उपभोक्ता या मनुष्य की आय अगर वाई से y1 हो गई है, यहाँ पर हो गई है y1, तो सामान्य वस्तुओं के लिए जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, Q से हो जाएगी Q1। तो इस प्रकार से जो डिमांड कर्व बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा आपका ऐसे, ये है आपका A बिंदु और ये है आपका B बिंदु, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व। तो इस तरह से ये जो डिमांड कर्व है ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर होगा, धनात्मक ढाल वाला होगा। तो आय मांग में क्या है, सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक मांग वक्र बनता है, जो आय मांग में है सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक मांग वक्र बनता है। यही आपका एंजल कर्व भी है, एंजल वक्र भी कहा जाता है इसको। दूसरी वस्तुओं की बात करते हैं। दूसरी वस्तुओं में आपकी घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुओं पर देखो, घटिया वस्तुओं के लिए वक्र बनाते हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। घटिया वस्तुओं के लिए क्या है, पहले आपकी वाई के बराबर इनकम थी, आपकी आई वाई के बराबर थी, तो घटिया वस्तुओं की आप कितनी डिमांड कर रहे थे, इतनी डिमांड कर रहे थे क्यू के बराबर। क्योंकि जब आपका इनकम लेवल कम होता है तो आप मोटा अनाज खाते हो, देसी घी या जो चीज़ें सस्ती से सस्ती होती हैं उन पर खर्च करते हो। जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता है, आपकी आय बढ़ती है, तो जो घटिया वस्तुएं हैं यहाँ पर क्या आएगी, जो घटिया वस्तुएं हैं, घटिया वस्तु है, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। आपका इनकम लेवल यहाँ बढ़ा है तो इसकी पहले आप इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, अब क्या है आप इसकी इतनी क्वांटिटी लेने लग जाओगे, यानी इसकी मात्रा में आप कमी कर दोगे। जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, आय आपकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या है, इसमें कमी आ जाएगी। इनकम लेवल बढ़ा तो आपने इसकी मात्रा कम कर दी, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यहाँ ये कीमत मांग है और ये आपकी क्या है, आय मांग। आय बढ़ी है तो आपने जो मोटा अनाज या घटिया वस्तुएं थी उनकी डिमांड करना कम कर दी, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो इसका मांग वक्र होता है वो भी बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। तो ये है आपका ए बिंदु, ये है आपका बी बिंदु। तो इस तरह से आपने देखा कि आय मांग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार से हम देखते हैं आय मांग को। आय मांग को हम दो प्रकार से देखते हैं, सामान्य और उच्च वस्तुओं के लिए। तो सामान्य और उच्च वस्तुओं के लिए जो आय मांग वक्र होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और घटिया और निम्न वस्तुओं के लिए देखते हैं तो उसके लिए जो आय मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। जैसे जैसे आय घटेगी वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे इन वस्तुओं की मांग घट जाएगी। तो इस तरह से आय मांग होती है। अब बात करते हैं तिरछी मांग। तिरछी मांग का मतलब होता है तिरछी या आड़ी मांग। इनमें दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, एक आती है आपकी पूरक वस्तुएं और एक आती है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं
वे वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। और स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं आती है आपकी आड़ी और तिरछी मांग में। पूरक वस्तुओं के अगर मांग वक्र की बात करें तो पूरक वस्तुएं जो होती हैं, पूरक वस्तुओं का मांग वक्र कैसे होता है? पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? जो एक दूसरे को पूरा करती हैं पूरक वस्तुएं होती हैं। तो इसका मांग वक्र बनता है आपका, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लेंगे हम वाई वस्तु को और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम एक्स वस्तु को। एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक दूसरे को पूरा करती हैं का मतलब है कि अगर इसके प्राइस बढ़ते हैं तो इसके भी प्राइस बढ़ेंगे, इसके प्राइस बढ़ेंगे तो इसके भी प्राइस बढ़ेंगे। मतलब इसकी मांग अगर बढ़ती है, देखो y से अगर डिमांड y1 हो गई तो इसकी डिमांड क्या हो, x की भी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो x से x1 हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये मांग वक्र बनेगा ये आपका बनेगा इस तरह से डी करके। तो इस तरह से जो पूरक वस्तुओं का मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। धनात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है पूरक वस्तुओं का मांग वक्र। अब बात करते हैं दूसरा, स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा आता है आपका स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई वस्तु को लेंगे हम और यहाँ पर एक्स वस्तु को। देखो अब देखो, पहले जब वाई वस्तु की डिमांड बढ़ती है, वाई वस्तु की अगर डिमांड इतनी थी तो एक्स वस्तु की डिमांड इतनी होगी। वाई वस्तु की डिमांड अगर इतनी थी तो एक्स वस्तु की डिमांड इतनी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है, पहले अगर ये इतनी प्रयोग कर रहे थे तो इसकी कम मात्रा हम प्रयोग करेंगे। अगर हम y की मात्रा बढ़ाएंगे, y की मात्रा हमने कर दी y1, जैसे चाय और कॉफ़ी ले लिया हमने। अगर हम चाय को हम अगर इतना प्रयोग कर रहे थे, चाय अब अगर हम इतनी पी रहे थे, इतनी चाय ले रहे थे, तो हम कॉफ़ी की कम मात्रा ले रहे थे। अगर हम कॉफ़ी की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं तो चाय की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा x1 इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मांग वक्र बनेगा ये आपका इस तरह से बनेगा। तो ये है आपका डी करके ये मांग वक्र बनेगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से आपने जाना। अब बात करते हैं अन्य डिमांड्स की। अन्य डिमांड्स कौन कौन सी होती है? अन्य डिमांड्स में अगर हम देखें, देखो अन्य डिमांड्स में आती है आपकी, पहली आती है आपकी संयुक्त मांग, दूसरी आती है आपकी व्युत्पन्न मांग, तीसरी आपकी आती है सामूहिक मांग। तीसरी कौन सी है आपकी? सामूहिक मांग। तो संयुक्त मांग की अगर बात करें कि संयुक्त मांग कौन सी होती है या संयुक्त मांग क्या होती है? संयुक्त मांग आपकी होती है ऐसी मांग जो एक मांग के साथ मांग आती है। एक मांग के साथ अगर आप बैट ले रहे हैं तो आप बॉल की भी मांग करोगे, तो डिमांड एक ही की पर उसके साथ दूसरी वस्तु की भी मांग बढ़ गई है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी संयुक्त मांग कहलाएगी। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मांग की। व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है डिराइव्ड डिमांड। ऐसी मांग जो एक वस्तु की मांग करने से दूसरे की डिमांड पर फर्क पड़ता है। जैसे कपड़ों की मांग अगर बढ़ गई है तो कपड़े के मील में जो वर्कर हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि कपड़ों की डिमांड ने वर्करों की डिमांड को व्युत्पन्न कर दिया है, उत्पादित कर दिया है। अब वर्कर की डिमांड भी बढ़ गई है। थर्ड की अगर बात करें सामूहिक डिमांड की। सामूहिक डिमांड का मतलब है कि जैसे लाइट है, लाइट के बहुत सारे प्रयोग हैं तो उसकी हर जगह प्रयोग, जैसे लाइट का प्रयोग आप रोशनी के लिए भी करते हैं,
मोटर चलाने के लिए भी करते हैं, या बहुत सारे यूजेस हैं आपके, जैसे लाइट का बहुत सारे प्रयोग हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके बहुत सारे उपयोग हैं, इनकी सामूहिक मांग की जाती है। ऐसी वस्तुएं सामूहिक मांग कहलाती है, ऐसी वस्तुएं सामूहिक मांग में समाहित होती हैं। तो इस तरह आपने जाना कि मांग कितने प्रकार की होती है और मांग के कौन कौन से प्रकार हैं। मांग के जो प्रकार हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, क्या समझ आया है। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।